नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अक्टूबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर की एक सोसाइटी ने इस बार सबसे अनूठी दिवाली देखी। यहाँ रोबोट्स ने फुलझड़ियां जलाई और ग्रीन पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जब रोबोट्स ने सोसाइटी में आने वाले मेहमानों को उनके नाम से पुकारा तो लोग चौंक गए। इतना ही नहीं, रोबोट्स ने सम्मान देते हुए हाथ मिलाया और हैप्पी दिवाली भी विश की। यह नज़ारा ऐसा था जैसे दिवाली सेलिब्रेशन किसी और ही प्लेनेट पर चल रहा हो। रोबोट की हर एक्टिविटी ने सभी विजिटर्स को चौंका दिया। लोग जितने सरप्राइज थे उससे कहीं ज़्यादा अपने आप में सबसे अनूठी दिवाली भी एंजॉय कर रहे थे। ये नज़ारा देखने को मिला जयपुर के गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में, जहां दिवाली के मौके पर लोगों ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करने के उद्देश्य से विशेष टेक्नो इवेंट दिवाली विद रोबोट्स का आयोजन किया गया। दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी से जयपुर समेत राजस्थान के 8 शहरों की हवा में जहर घुल गया। प्रदूषण के स्तर जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा पोल्यूशन जोधपुर शहर में बढ़ा है। यह पहली बार इस सीजन में रेड जोन में आ गया। जोधपुर में मंगलवार सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के पार पहुंच गया। यह दिल्ली एनसीआर के शहरों के बराबर रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जारी ताज़ा आंकड़े देखें तो आज जोधपुर के बाद पाली दूसरा ऐसा शहर रहा जहां आबो हवा खराब रही। यहां AQI लेवल 262 पर दर्ज हुआ। वहीं जयपुर में भी कल के मुकाबले AQI लेवल 100 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 257 पर पहुंच गया। राजधानी में करीब 64% प्रदूषण बढ़ गया। जयपुर, कोटा, पाली, भिवाड़ी, अजमेर शहर आज ऑरेंज जोन में है, जबकि जोधपुर रेड जोन में आ गया। वहीं अलवर और उदयपुर आज येलो जोन में है। एक दिन पहले अलवर ग्रीन जोन में था, जहां AQI लेवल 100 से नीचे था। दीपावली पूजन से 10 मिनट पहले चाचा भतीजे की मौत से परिवार सदमे में आ गया। दोनों बाजार शॉपिंग करने गए थे। जब दीपावली की शाम घर लौट रहे थे तो पिकअप ने टक्कर मार दी। दोनों की मोटरसाइकिल हादसे वाली जगह से 60 फीट दूर मिले हैं। मामला अलवर जिले के थाना गाजी के किशोरी का है। हादसे इनके घर जोगियों की ढाणी से 1 किलोमीटर पहले हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि रामकिशोर योगी पुत्र गेंदालाल योगी और अशोक योगी पुत्र श्रीलाल योगी दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। रामकिशोर शाम को अपने चाचा अशोक के साथ किशोरी गांव दीपावली की शॉपिंग करने गए थे। दोनों शाम करीब 7:30 बजे गोलाकाबास अजबगढ़ रोड की तरफ आ रहे थे कि पिकअप ने दोनों की बाइक को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप ड्राइवर दोनों को घसीटते हुए 60 फीट तक ले गया। दीपोत्सव के त्योहार पर मंगलवार को ग्रहण के चलते मंदिर के पट बंद रहे। सूर्य ग्रहण के चलते सुबह करीब 4:15 बजे से सूतक शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रहण पूरा होने तक मंदिरों में कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा। शाम करीब 5:45 बजे तक ग्रहण रहेगा। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद ही मंदिरों में आयोजन होंगे। साथ में ग्रहण समाप्ति के बाद अन्नकूट महोत्सव की तैयारी की जा रही है। अजमेर के प्रसिद्ध बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर, आगरा गेट स्थित बालाजी मंदिर, चामुंडा माता मंदिर सहित सभी मंदिर के पट बंद किए गए और सूर्य ग्रहण के चलते मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी गई है। सभी मंदिरों के पट आज सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं। वहीं आज सुबह आयोजित होने वाले गोवर्धन पूजा को भी लोगों ने टाल दिया। सूतक होने के चलते सुबह 4 बजे पहले ही कई लोगों ने गोवर्धन पूजा कर ली और उसके बाद सभी धार्मिक गतिविधियां बंद कर दी गई। अब यह सूर्य ग्रहण भारत में शाम करीब 6 बजे तक रहेगा, जिसके चलते गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी कल मनाई जाएगी। आगरा गेट स्थित लक्ष्मी मंदिर के पुजारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी मंदिरों में पट बंद होने के चलते मांगलिक कार्य भी इस दौरान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान इष्ट देव का स्मरण करें। अलवर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर चिकानी के पास दीपावली को देर शाम बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में एक युवक की मौत हो गई। वहीं उसका चचेरा भाई राजेंद्र गंभीर घायल है, जिसे अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। सोहन लाल ने अलवर जिला अस्पताल में रात करीब 12 बजे दम तोड़ दिया। अलवर सदर थाना क्षेत्र के चिकानी के समीप एक्सीडेंट हुआ है। ग्रामीण महेश पटेल ने बताया कि अकबरपुर निवासी सोहन लाल अपने चचेरे भाई राजेंद्र के साथ रेवाड़ी से गांव अकबरपुर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
25 साल के युवक सोहन लाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे युवक राजेंद्र को अलवर से जयपुर रेफर कर दिया, जिसका इलाज जारी है। वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये युवक रेवाड़ी में गार्ड की नौकरी करते हैं। दीपावली को अपने घर लौट रहे थे। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने दुकान के बाहर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। काउंटर पर बैठे व्यापारी के हाथ से रुपए से भरा बैग लूटने का प्रयास किया। व्यापारी लुटेरे से भिड़ गया, उसने बैग छोड़ा ही नहीं। इतने में व्यापारी के ड्राइवर और पल्लेदार आ गए। ये लोग भी बदमाशों से भिड़ गए। इसके बाद बदमाशों ने भागने में भलाई समझी। जाते जाते बदमाशों ने पल्लेदार और ड्राइवर को गोली मार दी। दोनों घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामला दौसा के सिकंदरा कस्बे का है। सिकंदरा चौराहे पर रामस्वरूप गुप्ता की पशु आहार और गुड़ की दुकान है। रात करीब 8 बजे वे अपनी दुकान पर बैठे थे। इस दौरान बाइक पर 3 बदमाश आए। इनमें से एक बदमाश दुकान की तरफ दौड़ा। रामस्वरूप गुप्ता ने बताया कि बैग में करीब 6 लाख रुपए थे। इसी दौरान दुकान में एक बदमाश आया और रुपए से भरा बैग लूटने का प्रयास करने लगा, लेकिन मैंने बैग नहीं छोड़ा। इसी बीच बाहर खड़ा एक बदमाश एक के बाद एक फायरिंग करने लगा। दीपावली की रात को अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में 18 साल के युवक ने जहर खा लिया। सोमवार रात को उसे लक्ष्मणगढ़ से अलवर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सुसाइड के कारणों का पता नहीं लगा। मृतक 3 भाई हैं। वह खुद रंग पेंट का काम करता था। ग्रामीण जैन ने बताया कि मृतक युवक प्रमोद सोनी पुत्र निरंजन ने अपने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। पता चलते ही परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। अलवर ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। प्रमोद अपने घर में सबसे छोटा था। 3 भाई हैं, एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। अजमेर जिले के नसीराबाद नेशनल हाईवे रामसर बाईपास चौराहे स्थित पुलिया पर एक चलते ट्रेलर में आग लग गई। अचानक आग लगने पर ट्रेलर के चालक व खलासी ने चलते ट्रेलर में से कूदकर अपनी जान बचाई। आग से ट्रेलर जलकर स्वाहा हो गया। दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान वाहनों को पुलिया के ऊपर जाने से रोक दिया। आग पर काबू पाने के बाद यातायात सुचारू किया। इस दौरान 1 घंटे तक यातायात भी बाधित रहा।